हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन चाहिए भारत में? तो ये चाहिए 33% पर, लेकिन उतने नहीं है, सिर्फ 24% है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1988 में। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1988 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। उसके बाद में भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून में। दोनों कहाँ पर है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी कहाँ स्थित है? यह है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? के एम मुंशी। वन महोत्सव क्या है? वृक्षारोपण उत्सव, और इसके जन्मदाता है के एम मुंशी। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट कौन जारी करता है वनों की ताजा स्थिति के संबंध में? तो ये करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद में देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में जो है वो कितने वर्षों के अंतराल पर संबंधित रिपोर्ट जारी करता है? तो ये 2 वर्षों के अंतराल पर रिपोर्ट जारी करता है। वन रोपण की प्रक्रिया क्या है? ये और पेड़ लगाने की प्रक्रिया। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? और पेड़ लगाने की एक प्रक्रिया है। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितने हैं? तो ये है लगभग 8 लाख, यानी 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितने हैं? 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने? 24%, यानी 24.16%। भारत में जितना भी भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, यानी 32,87,263, उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो ये 24.16%। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो 21.34% पर। और भौगोलिक क्षेत्र अगर देखा जाए तो 24.16% पर। कितने प्रतिशत भूभाग पर अगर पूछा जाए, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो यह 21.34%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। उसका नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। पहला था पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। उसके बाद में देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रमुख 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रमुख 3 राज्यों की सही अवरोही क्रम कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इनसे अगर कंपेयर करते हुए प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत, सबसे ज़्यादा परसेंटेज का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो यह है संपूर्ण भूमि का 33%, लेकिन है कितना 24%। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना है चाहिए अनिवार्य, संपूर्ण भूमि का 33%। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो यह मिजोरम। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो यह मिजोरम में है। मतलब सबसे ज़्यादा उस राज्य का क्षेत्रफल वनाच्छादित है जहाँ पर पेड़ है, तो वो है मिजोरम में। और अगर राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों में कंपेयर करें तो अंडमान निकोबार। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो की गई थी 1952 में। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो ये थी 1952 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1981 में। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये पूर्वी डेक्कन में। तो वृक्षाच्छादित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पूर्वी डेक्कन में। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ये किया गया था 1986 में। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1986 में। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, तो ये टोंक, जिसे सागुन भी बोलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी? टोंक, जिसे सागुन कहते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अति सघन। सबसे ज्यादा अति सघन वनों का क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अति सघन अरुणाचल प्रदेश। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो है उसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। उसके बाद में भारत के राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत के राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और लास्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? सुंदरवन में। सुंदरवन कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में। तो ये थे वन से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।